नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। वन लाइफ नेचुरल साइकिल क्लब राजस्थान ने आज सुबह 5 बजे जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित पत्रिका गेट से नईनाथ धाम बस्सी तक के जन चेतना साइकिल रैली का आयोजन किया। यह रैली पर्यावरण बचाओ स्वास्थ्य बनाओ साइकिल चलाओ थीम के तहत निकाली गई। क्लब चेयरमैन CL मीणा और कैलाश मीणा ने बताया कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था। रवि कुमार के नेतृत्व में कुल 22 साइकिलिस्टों ने भाग लिया। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। हमारा वन लाइफ नेचुरल इंडिया साइकिलिंग क्लब है। ये जयपुर से चल करके नई के नाथ के लिए हमने एक राइड रखी है। तो इसलिए रखा है लोगों को पर्यावरण के संबंध में ये रहे कि पॉल्यूशन कंट्रोल हो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम ये संदेश लेके चल रहे हैं। नशा मुक्त भारत हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर हो कि भाई नशे के प्रति जागरूक रहे और खेल कूद के प्रति बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। ये हमारा संदेश लेके हम जयपुर से चल रहे हैं, नई के नाथ जा रहे हैं। अच्छा, और आज आपका एक वृक्षारोपण को लेकर भी कार्यक्रम है अपने राजकोट माध्यमिक विद्यालय बस्सी के अंदर। उनको टाइम दिया हुआ है, इसमें वृक्षारोपण करेंगे, कुछ पौधे वहाँ पे लगाएंगे, जिससे लोगों को ये संदेश जाए कि वृक्ष लगाने से पर्यावरण में एक पॉल्यूशन कंट्रोल होता है और पर्यावरण का अच्छा संदेश जाए। ये जनता के सामने हमारा पुनर्गठन आदेश लागू कराने की मांग को लेकर तारानगर के न्यायिक कर्मचारी कोर्ट परिसर में शनिवार को अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर बैठे न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हमारा अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश जारी रहेगा। इस दौरान कर्मचारियों ने कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय उपभोक्ता व ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान नाल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी में काम तेजी से हो रहा है। मंत्री जोशी ने राहुल गांधी द्वारा रॉबर्ट वाड्रा को परेशान करने के आरोपों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि यह सब कोर्ट में मामला है और कोर्ट ही आदेश देता है, इसमें हमारा कुछ नहीं। बीकानेर से लोकेश बोरा की खास रिपोर्ट। राजस्थान सहित सारे देश में, विशेषतः राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा काम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। ओवरऑल देश के बताना है तो जो माननीय प्रधानमंत्री COP26 में जो कमिटमेंट दिया था, भरोसा दे सारी दुनिया को 50% ऑफ दी हमारा जो 50% एनर्जी हमारा नीड है, आवश्यकता है, उसको हम रिन्यूएबल से करेंगे। उस 50% में उस कमिटमेंट के आधार पर आज के दिन इंस्टॉल कैपेसिटी जो है उसका 50% भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हो रहा है। देवली उपखंड मुख्यालय स्थित बड़ी हवेली में किन्नर समाज की गुरु पायल बाई की शिष्या निशा बाई ने एक गौशाला का संचालन शुरू किया है। इस पहल के साथ गौशाला परिसर में महाकाल बाबा के मंदिर का नवनिर्माण कार्य भी किया जा रहा है। निशा बाई ने बताया कि उनकी गुरु पायल बाई की लंबे समय से गौशाला खोलने की इच्छा थी, जिसे अब उनकी शिष्या द्वारा पूरा किया गया है। वर्तमान में इस गौशाला में लगभग 25 गौवंश की दिन रात सेवा की जा रही है। यह पहल समाज में सेवा और परोपकार की एक नई मिसाल पेश कर रही है। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। सभी को राधे राधे, जय गौ माता, जय श्री महाकाल। मैं निशा बाई देवली उनिहारा मालपुरा से। आज मैं अपने गुरु जी की बड़ी हवेली पे आई हूँ देवली में, जो कि अपने देवली न्यू तेजाजी कॉलोनी और खीर मोहल्ला के पीछे अपनी हवेली है। और यहाँ पे हमारी गौशाला बना रखी है हमारी गौ माता जी ने, और काफ़ी अच्छा लगता है गौ माता की सेवा करना। और अपन सनातन धर्म पे हैं और गौ माता की सेवा को सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। और दूसरे नंबर में हमारे हवेली पे ही हमारी गुरु माता ने महाकाल के मंदिर बनवाई है और काफ़ी प्यारा, काफ़ी शानदार, तो बहुत जल्द मंदिर बन जाएगा। और ईश्वर सदा ही आप सबको राज्य में जयकारियाँ। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के मुरलीपुरा गांव में कृषि कार्य के दौरान एक व्यक्ति की कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई। मृतक हितेश सेन मुरलीपुरा ग्राम में प्यारेलाल पुत्र सोहनलाल शर्मा के यहाँ सिंचाई कुएं पर मोटर ठीक करने का काम कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल जाने के कारण वह कुएं में गिर गया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। मैं राजगढ़ थाना से दलाल एसआई। आज सुबह करीब 11:30-12 बजे करीब सूचना मिली कि एक व्यक्ति की कुएं में गिरने से मौत हो गई। जब मौके पर पहुंचे तो मुरलीपुरा गांव, जहां पर हितेश पुत्र श्री प्रकाश चंद्र सेन, उम्र करीब 50 साल, जो कुएं में कोई काम कृषि कार्य कर रहा था, मोटर से गिरा था
पैर फिसलने से, कुएं में गिरने से, कुएं में पानी था 40 फीट करीब, डूबने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसको जुगनू राजगढ़ वह उसके सहयोग द्वारा रस्सी और बिल्लियों द्वारा काटकर बाहर निकाला था, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई, जिसको राजगढ़ CIC में पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। रिपोर्ट किसने दर्ज कराई है? रिपोर्ट उसका भाई मुनीश कुमार सेन ने दर्ज कराई है। क्या कहा उसने? बस यही कहा कि उसके भाई की रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई कुएं में गिरने से, कुएं में पानी था, इस कार्य करने के लिए गया था। वो मुरलीपुरा पंडितों के पहला वगैरह पंडित है जिनका मोटर से कर रहा था। डीडवाना कुचामन जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधि और आमजन एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। जिले में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा गठित संसदीय सड़क सुरक्षा समिति की पहली बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने की, जिसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में समिति सदस्य बुराराम शेषमा, गुलशेर खान व एडवोकेट जगदीश ने भी अपने विचार व्यक्त किए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट। और हमारा सबका एक ही मकसद है कि ये एक्सीडेंट से जो जाने जा रही है इनको कैसे रोका जाए। सड़कें जो हम बना रहे हैं, खूब बजट दिल्ली भी देता है, स्टेट भी देता है, उसके बावजूद सड़कें क्षतिग्रस्त कैसे हो जाती है, किस तरह हम इनको रोकें, किस तरह नई सड़कें बने, कौन सी सड़क MDR बने, किसको हम कहाँ फ्लाईओवर की आवश्यकता है, तो इसको अच्छी तरीके से हम किस तरह कर सकते हैं। सरकार की जो योजना रावीर योजना दिल्ली की 25,000 रुपए अगर कोई घायल को लेके जाता है तो दिया जाता है, उस योजना का प्रचार प्रसार कैसे हो। तो हमारा सबका एक ही मकसद है। इसमें कलेक्टर, जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन या जितने भी जिला कलेक्टर राजस्थान के अंदर देश में, उनको सचिव बनाया इसका और अध्यक्ष MP को बनाया। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि बारिश के मौसम में जो गायें जो होती है, विशेषकर गौवंश जो होता है, तो रात्रि के समय सड़कों पे आ जाता है। गौवंश की रोकथाम किस प्रकार से हो, तो उनके रिफ्लेक्टर की बात हुई। एक दूसरा, जो आसपास की गौशालाएं जो है, वो एक विशेष अभियान चला करके इन गायों को जो गौशाला में भिजवाया जाए ताकि रोड एक्सीडेंट कम किए जा सके। इसके अलावा जो अनावश्यक ब्रेकर बना रखे हैं, तो टोल रोड जो है, टोल रोड पर बिना कोई विशेष प्रकार की जो है वो परमिशन लिए, चाहे जहाँ मर्जी में टोल ब्रेकर बना दिए और ना वहाँ पर कोई संकेतक बोर्ड है। तो ये हमने भी मीटिंग में कहा है कि कोई घुमाव है या कहीं पे ब्रेकर हैं या कोई इस प्रकार के मेन पॉइंट है जो गायें विशेषकर बैठती है, तो वहाँ पर संकेतांक लगाए जाए। और इसके अलावा जो नशे में जो गाड़ियाँ चलाते हैं उन पे भी रोकथाम की जाए ताकि एक्सीडेंट जो है वो कम हो। ब्लैक स्पॉट जो है मुख्य रूप से अपने कुचामन सिटी में काला बटाकी डाणी के पास में, वहाँ कोई मोड़ भी नहीं है, फिर भी उसके बाद में ये ब्लैक स्पॉट में जिले में पहले दूसरे स्थान पे आ रहा है। तो वहाँ पर सड़कों को किस प्रकार से ठीक किया जाए कि भाई जितने भी हाईवे हैं उन पे जितने भी गड्ढे वगैरह या मोड़े हैं उनको सही करवाया जाए। एक हमारे रहमान गेट के पास भी है, उस पे तो तालाब बना हुआ रहता है और टूटी रोड है। अभी 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक बच्चे ने जान भी गंवाई है। तो इनसे यही कहा कि भाई जितने भी रोडे हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से बनाए और इसमें जो भी कमी है उनको पूरी की जाए। जो भी गड्ढे हैं उनको सही किया जाए और जो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उनके बबूल की झाड़ियां उनको भी हटाया जाए और जो नई सड़कें बना रहे हैं वो गांव को जोड़ने वाली, उनमें पास में दोनों तरफ वो पटड़ी ताकि होती है, वो किसानों द्वारा खाया खोदी जाई गई है, उनको घूर के और पूर्ण रूप से वो पटड़ी बनाई जाए जिससे दुर्घटना में कमी आएगी। राष्ट्रीय कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र बघेल का आज दौसा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव गिरिराज प्रसाद सैनी ने दौसा बाईपास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद का माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष खेराती लाल सैनी, भांडारेज से गिरिराज गुज्जर, राम साहेब डीलर सहित कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बाड़ी रोड स्थित मैक्स हॉस्पिटल में शुक्रवार शाम डिलीवरी के लिए भर्ती कराई गई 28 वर्षीय प्रेमवती पत्नी मनोज की शनिवार सुबह मृत्यु हो गई। मृतका के परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही और गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और स्टाफ के साथ मारपीट भी की। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद एडिशनल CMHO चेतरा मीणा भी मौके पर पहुंचे। उन्हें अस्पताल में 4 मरीज भर्ती मिले, जिसके बाद अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई की गई है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।